असद साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से DGISPR ने फिर दोबारा से एक अलर्ट जारी किया है कि चूँकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर फिर इलेक्शंस करीब हैं बिहार के, और हर बार हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी को एज अ टूल यूज़ किया जाता है, इलेक्टोरल टूल यूज़ किया जाता है भारतीय सरकार की जानिब से। सो इस बार क्या ये बयानिया उनका वहाँ पर चल पाएगा? और दूसरा ये कि वाकई आप समझते हैं कि कोई मिस एडवेंचर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सूरत में हो सकता है दूसरी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये अपने आप को क्लेम करते हैं इंडिया वाले कि दे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, एंड आई कॉल इट टू बी अ शेम डेमोक्रेसी, कि जो अपनी जो इंतखाबी मुहिम होती है, चाहे वो छोटे से छोटा, दरमियाना या बड़े से बड़ा लेवल क्यों ना हो, वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर बेसिकली ये लेके चलते हैं। नैरेटिव को दे ट्राई टू कार्व आउट, और उसको ऐसे टेलर करेंगे कि पाकिस्तान है हर चीज़ के पीछे, जो कुछ इंडिया में हो रहा है, जो कोई ख़राबी है वो पाकिस्तान बेसिकली कर रहा है, और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। यानी कैन यू इमेजिन कि जो कुछ उन्होंने पुलवामा में किया था, अपने जो सोल्जर्स थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, मार दिया, और वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। अच्छा, आगे चलें। इसके बाद पहलगाम आपने देखा, जो 24 अप्रैल को एक लिहाज से हुआ इसी साल में, और उसकी आड़ के अंदर फिर वो हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिसाइलों के लिए, तो वो भी आपने सारा कुछ देख लिया। इस वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट आप से कि इस वक्त इंडिया के अंदर इट इज़ नॉट दी बीजेपी, आप ये बात करें, इट इज़ RSS की हुकूमत है, जो कि दे आर हार्ड कोर और डाई हार्ड क्रिमिनल्स हैं। आई एम वेरी प्रिसाइज व्हेन आई से कि नरेंद्र मोदी और उसका जो अमित शाह है और अजीत डोवल हैं, दे आर दी हार्ड कोर क्रिमिनल्स। वाई? आपको याद होगा गुजरात में जब नरेंद्र मोदी वॉज ए चीफ मिनिस्टर, तो जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को वहां पर जिंदा जलाया था, देयर वाज नो बैकिंग बेसिकली मुसलमानों को किसी तरीके से दहशत पसंदों को पकड़ें। तो ये इनका एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि वतीरा है। अब ओवरऑल जो कुछ पाकिस्तान ने किया इंडिया के साथ, स्पेशली ऑपरेशन बुरहान मरसूस के अंदर, और जिस तरह इंडिया का आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उनको एक लिहाज से बैकलैश मिला, उनको एम्बैरसमेंट हुई। अब बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने बीजेपी का मुंह काला किया, उनकी आर्म फोर्सेस का मुंह काला किया ये मई के अंदर, और जिस तरह उनके जहाज़ गिरे, जिस तरह उनके S-400 को, और साथ ही एयर फोर्स के बेसिस थे उनको उन्होंने अटैक किया। ऐसे आप और कैन यू इमेजिन कि वो अपनी एयरफोर्स डीप दूर इंडिया के अंदर लेकर चले गए थे कि किसी तरीके से उनके जहाज़ों को एक लिहाज से नुकसान ना पहुंचे। और अब उससे भी बड़ी डिटाई और क्या हो सकती है कि अभी जब 1-2 दिन पहले जलसा हुआ बिहार के, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं 6 तारीख को और 11 नवंबर को इसी महीने की, और 14-15 को उनका या 16 को उनका रिजल्ट आना है, तो नेचुरली ये बिहार इज समथिंग बड़ा उनका इम्पोर्टेंट ये स्टेट है, तो उसके लिए तो जान पे बनी है एक्चुअली RSS के और बीजेपी के, और वो हर हरबा एक लिहाज से आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो असद साहब, ये कहिएगा कि अभी रीजन के ममालिक को भी ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है खुदा ना खासा, तो ये आग तो फैलेगी फिर रीजन में। हम देख रहे हैं हमसाया ममालिक, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, तमाम ममालिक के साथ इंडिया ने अपनी बिगाड़ ली है। अब ये ममालिक जो वाकई कोई रोल प्ले कर सकते हैं सारी सिचुएशन में, वो चाइना, रशिया जैसे ममालिक हैं। आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी हो गया पाकिस्तान इनको इंगेज करके इंडिया को स्टॉप करे कि वो रीजन को इस आग में ना झोंके? देखें, जब मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि जब मुजरिम जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन जीत के आते हैं और फिर वो हुकूमत कर रहे हैं, 13वें साल के अंदर ये जा रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट किसी तरह की कुछ समझदारी कह लें या सैनिटी कह लें नरेंद्र मोदी से, या उसके जो शैतानी ट्रैका है कि नहीं वो समझ जाएंगे, संभल जाएंगे, अपने मुल्क का ख्याल रखेंगे, अपने लोगों का ख्याल रखेंगे। वी आर नॉट पुश अबाउट इट कि नहीं उन्होंने कोई पाकिस्तान का ख्याल रखना, नॉट एट ऑल। वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेसिकली फ्रॉम देम। वी आर देयर। एक्चुअली मैं आपसे बताऊं कि जिस तरह आपने इवन ओपनिंग क्वेश्चन किया था कि DGISPR का ये कहना था कि ये दे आर लुकिंग बेसिकली फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के लिए। अच्छा, अगर आप देखें पुलवामा के अंदर, पहलगाम के अंदर, कोई मतलब वो कह सकते हैं आपको, उन्होंने हो सकता है तो थोड़ा सा उन्होंने को रिपल क्रिएट किए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन फिर आपने जिस तरह इंडिया को फिक्स किया मई के अंदर, और इंडिया के जिस तरीके से आप कह सकते हैं
कि इस कदर उनको आपने एक जिल्लत अमेज शिकस्त दी है। तो याद करें कि अप्रैल से पहले क्या सिचुएशन थी इंडिया की। दे यूज्ड टू क्लेम कि वी आर दी रीजनल सुपर पावर और जो कुछ भी होगा वो हमारे उससे होगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा बुरा हुआ कि वो अब तक संभल नहीं पाए। अच्छा, माजरत के साथ असद साहब, इसमें एक और एलिमेंट है, मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रूर कमेंट करें, जो आमना ने बुनियादी तौर पे सवाल भी पूछा था, वो ये कि अफ़गानिस्तान को जो इस्तेमाल करने की बात हो रही है, अफ़गानिस्तान में आज ये बहस बहुत शिद्दत के साथ हो गई है कि अफ़गानिस्तान में ये 4 साल की अबूरी हुकूमत, ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो जो कहा गया था कि तमाम स्टेक होल्डर को लेके जाएंगे, शामिल करेंगे काबीना में, जिसमें उज़्बेक भी, चेचन भी, हज़ारा भी और बाकी और कम्युनिटी के लोग हैं, उनको नहीं लाया गया उसमें। तो वो अब ये कहा जा रहा है कि उनका रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए लोग अब देख लें, उनको अबूरी हुकूमत भी नहीं कहते, उनको तालिबान रजीम कहते हैं, और नॉर्दर्न अलायंस को लोग जिस तरह मुखालिफ हो गए और ग्रुप मुखालिफ हो गए। तो सवाल नहीं बनता कि अब ये कितना बैकफुट पे जाएंगे तालिबान, ये सोचेंगे कि भाई हमारी तो एग्जिस्टेंस चैलेंज हो रही है, अब क्या करें, किस तरह हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ें। मैं शाम साहब बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ऐसा ही है। ये बिल्कुल भी अफगान नुमाइंदा हुकूमत एक लिहाज से नहीं है, और एक्चुअली उन्होंने अब जिस सिचुएशन के अंदर अगर अफगानिस्तान को उन्होंने टेक ओवर किया था तो उससे ख़राब में चले गए। देखिए होता ये है, ठीक है, अफगानिस्तान एक छोटा मुल्क था, सारा कुछ है, लेकिन अगर आप इंडिया जैसे जिसको कहते हैं ना कि एक मुजरम मुल्क की प्रॉक्सी के तौर पे आप गेम करेंगे, आप वहाँ पर टेररिस्ट जो दहशतगर्द ग्रुप हैं आप उनको वहाँ पर रखेंगे, उनको एक लिहाज से फैसिलिटेट करेंगे, उनको जगह देंगे, सेफ हेवन्स प्रोवाइड करेंगे, इंडिया आएंगे उनको पैसे देंगे, ये सारे के सारा आपने पिछले 3-4 सालों के अंदर एक लिहाज से देखा है। इफ़ यू रिमेंबर कि जब दोहा के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, तालिबान ने कहा था कि ये अफगान सवाल जो है वो किसी सूरत के अंदर भी किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किसी तरह का कोई किसी चीज़ की पाबंदी नहीं की, और आज आप देख लें अफगानिस्तान की ओवरऑल क्या सिचुएशन है। और बिल्कुल मैं आपसे इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि ये डिसकॉन्टेंटमेंट है इस वक्त एक्चुअली अफगानिस्तान के अंदर, और बिल्कुल आप ठीक है, पश्तून की बात करते हैं, हज़ारा की बात करते हैं, नॉर्दर्न अलायंस की आप एक लिहाज से बात करते हैं, तो सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी दैट कहते हैं कंड्यूसिव कि ओवरऑल आप ये कहेंगे कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये अफगानिस्तान की, ये आगे भी एक लिहाज से चलती नजर आएगी। सीम्स टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। वाई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।